क्लास में जो है हमने आपको बताया था जो ऑटोमोबाइल क्या है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। ऑटोमोबाइल का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। जो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल में हम लोग ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई करते हैं वेरियस जो है वो टर्म पे। जैसे अभी हम देखते हैं जो क्लासिफिकेशन में जो अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पे ऑटोमोबाइल को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो मोटरसाइकिल फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू यूज मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल क्या होता है, जो टू व्हीलर होते हैं वह मोटरसाइकिल होता है। आप देख सकते हैं इसको हम लोग मोटरसाइकिल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑटोसाइकिल। ऑटोसाइकिल जो होते हैं वह सिमिलर ये फोर व्हीलर और टू व्हीलर के बीच का होता है। दैट मीन्स इसमें थ्री व्हीलर होता है। जैसे ऑटो रिक्शा होता है, टेम्पो वगैरह आप लोग देखते हैं, वो सब ऑटो साइकिल में होता है। जो आप देख रहे हैं यह एक बाइक ही है जिसमें थ्री व्हीलर है, तीन चक्का है, दो फ्रंट में है और एक रियर है, और इसमें एक कंफर्ट सीट या दो कंफर्ट सीट रहते हैं, उस पर आदमी बैठ करके चलाते हैं। तो दैट इज द ऑटो साइकिल। नेक्स्ट वन कार जीप। कार और जीप दोनों एक ही कैटेगरी में आता है और आप लोग उसको तो जनरली यूज में देखते ही। नेक्स्ट वन बस ट्रक। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पर ये सब क्लासिफिकेशन है ऑटोमोबाइल का। मोटरसाइकिल, ऑटोसाइकिल, कार, जीप, बस एंड ट्रक। नेक्स्ट वन देखते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। कैपेसिटी के आधार पे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जस्ट लाइक ट्रक, बस, ये सब हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं। दूसरा लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कार, जीप, ये सब लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी आप जो है वह यहाँ देख चुके हैं जो कितने तरह के व्हीकल्स होते हैं, दो तरह के, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज। अकॉर्डिंग टू फ्यूल यूज में फर्स्ट वन पेट्रोल व्हीकल्स, नेक्स्ट डीजल व्हीकल, नेक्स्ट गैस व्हीकल और नेक्स्ट सोलर व्हीकल। तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ vehicles according to four types of automobiles according to fuel use. Next one is व्हील के आधार पर। देखिए व्हील के आधार पर क्या होता है, टू व्हीलर्स ऑटोमोबाइल में बाइक और स्कूटी आते हैं। थ्री व्हीलर्स ऑटोमोबाइल्स, दैट मीन्स थ्री व्हीलर में ऑटो रिक्शा, फोर व्हीलर्स में कार, जीप, ये फोर व्हीलर्स आते हैं। सिक्स व्हीलर्स एंड मोर, बस ट्रक और हैवी ट्रक जो होते हैं वो सिक्स व्हीलर और मोर में आते हैं। तो यह अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल अकॉर्डिंग टू व्हील्स के आधार पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू ड्राइव के आधार पे देखिए क्या कौन कौन से क्लासिफिकेशन होता है। ड्राइव के अकॉर्डिंग जो है अकॉर्डिंग टू सिटिंग, लेफ्ट हैंड सिटिंग और राइट हैंड सिटिंग। हमारे यहाँ जो ऑटोमोबाइल यूज होते हैं वह सारे के सारे ऑटोमोबाइल राइट हैंड ड्राइव होता है। दैट मीन्स वह ड्राइवर जो है वह व्हीकल्स के हमेशा राइट कॉर्नर में बैठते हैं। व्हीकल के हमेशा या ऑटोमोबाइल के राइट कॉर्नर में बैठते हैं। लेकिन जो अमेरिकन व्हीकल्स होते हैं उसमें ड्राइवर का जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वह लेफ्ट फ्रंट कॉर्नर पे होता है। तो यह सीटिंग अरेंजमेंट के हुआ। और अकॉर्डिंग टू पावर, जो फ्रंट व्हील ड्राइव होता है जिसमें फ्रंट व्हील, रियल व्हील ड्राइव होता है और ऑल व्हील ड्राइव होता है। तो पावर, अगर फ्रंट व्हील पे पावर मिल रहा है तो फ्रंट व्हील ड्राइव होगा, पीछे वाले व्हील पर पावर मिल रहा है तो रियर व्हील ड्राइव होगा, और सभी व्हील पर एक साथ यदि चारों चक्का में पावर जा रहा है तो ऑल व्हील ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल अकॉर्डिंग टू ड्राइव्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल अकॉर्डिंग टू सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम के आधार पर ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है वह जो है कन्वेंशनल यानी लिफ्ट स्प्रिंग।
देखिएगा जो व्हीकल्स हैं उसमें जो सॉकर होता है वह एक स्प्रिंग की तरह होता है। जनरली यह आपको मिलेगा किसमें, बस में, ट्रक में, जीप में। इस टाइप का जो सस्पेंशन होता है उसको हम लोग लिप स्प्रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं वो देखिए ये हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर होता है। यह मोटरसाइकिल में लगा हुआ रहता है और 4 व्हीलर में भी लगा हुआ रहता है। तो इसके आधार पे भी हम लोग ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू बॉडी कंस्ट्रक्शन। बॉडी के संरचना के आधार पर भी ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई किया गया है। जैसे क्लोज्ड कार, एक कार होता है। जनरली हम लोग जो कार देखते हैं रोड पे 4 व्हीलर्स में सारे के सारे क्लोज्ड कार है, चाहे अल्टो 800 हो, स्विफ्ट डिजायर हो, मारुति हो या बोलेरो हो या स्कॉर्पियो हो, जो भी गाड़ी है सारे के सारे क्लोज्ड कार हैं। नेक्स्ट वन देखिए यही है एग्जांपल क्लोज्ड कार का। नेक्स्ट वन ओपन कार। ओपन कार जो जनरली जो होता है वह रेसिंग में यूज होता है। जब रेसिंग बाइक को सबको देखिएगा तो वह जनरली ओपन कार यूज होता है। नेक्स्ट वन लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी जो है वो बहुत ही लग्जरियस कार होता है और जिसका आपको फिगर आप देख सकते हैं। यह जो है लैम्बोर्गिनी होता है। ये लैम्बोर्गिनी कार बहुत ही लग्जरियस कार होता है और यह देखने में सिमिलर टू सिमिलर रेसिंग कार की तरह होता है, लेकिन यह क्लोज्ड कार होते हैं। तो दीज आर द बॉडी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल अकॉर्डिंग टू बॉडी कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट व्हीकल का लेआउट। अब हम लोग व्हीकल्स के लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। व्हीकल्स का जो लेआउट होता है दैट मीन्स जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं। सिमिलर वे में हम लोग ड्राइंग से देखते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, और उससे भी बेसिक में चले जाते हैं तो हम लोग सीट को, ड्राइंग सीट को लेआउट किए थे। याद है या नहीं याद है? ड्राइंग सीट को हम लोग लेआउट किए थे। जो लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़े थे, टॉप में, बॉटम में और राइट साइड में मार्जिन छोड़े थे। टॉप बॉटम राइट कॉर्नर में एक हम लोग क्या बनाए थे, टाइटल ब्लॉक बनाए थे। और जितने भी फिगर बनाते थे, यदि 5 फिगर है तो सारे फिगर को हम लोग क्या करते थे, लेआउट करके अलग अलग सेपरेटेड करते थे। दीज आर द लेआउट द सीट। उसी तरह हम लोग व्हीकल्स के लेआउट के बारे में जानते हैं। तो व्हीकल्स के जो ऊपर का क्लोज कंपैक्ट कंस्ट्रक्शन होता है उसको आप हटा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है जो क्या होगा। तो व्हीकल्स कोई भी आप 4 व्हीलर ले लीजिए, बोलेरो लीजिए, स्कॉर्पियो लीजिए, अल्टो 100 लीजिए, 800 लीजिए, कुछ भी लीजिए, एक 4 व्हीलर लीजिए और सोचिए सिर्फ इसमें एक्सेल हो, सिर्फ उसमें धुरा हो, व्हील हो, चक्का हो, इंजन हो और कुछ भी नहीं, और गियर बॉक्स हो। ये सारे पार्ट जब देखिएगा तब पता चलेगा दिस इज द लेआउट ऑफ व्हील्स या व्हीकल्स। सॉरी, दिस इज द लेआउट ऑफ व्हीकल्स। ये व्हीकल्स का लेआउट हुआ। अब इसके ऊपर से जो हम लोग क्या करते हैं उसको कवर करते हैं, वो बॉडी कहलाता है। तो फर्स्ट हम लेआउट जानेंगे, इसके बाद बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं लेआउट, व्हीकल्स लेआउट के बारे में। देखिए, layout of vehicles concern the arrangement of main components. The following items generally concern to be being the main component: engine, clutch, gearbox, final drive, suspension, etc. हम आपको बताए थे जो इंजन, क्लच, गियरबॉक्स, फाइनल ड्राइव, सस्पेंशन, व्हील्स, इसको मिलाकर के ही लेआउट बनता है। देखिए कितने तरह के लेआउट होते हैं। लेआउट रफली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। रफली लेआउट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव। हम सिर्फ और सिर्फ जो है एक मारुति 800 अल्टो ले लेते हैं और उसी पे पूरा सोचेंगे। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में मारुति 800 को लीजिए और सोचिए। उसमें 4 चक्के होते हैं, 2 चक्के फ्रंट में और 2 चक्के पीछे रियर होते हैं। तो फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, रियर व्हील ड्राइव होता है और 4 व्हील ड्राइव होता है। दीज आर द लेआउट ऑफ व्हीकल्स। अब हम इसको बारी बारी से स्टडी करेंगे। फ्रंट व्हील ड्राइव्स,
फ्रंट व्हील ड्राइव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ऐसे व्हीकल्स जिसके फ्रंट व्हील में पावर मिलता हो या फ्रंट व्हील पर पावर मिलता हो, उसको हम लोग फ्रंट व्हील ड्राइव कहेंगे। फ्रंट व्हील ड्राइव, फिर से सुनिए, ऐसे व्हीकल्स जिसके फ्रंट व्हील पे पावर मिलता हो उसको हम लोग फ्रंट व्हील ड्राइव बोलते हैं। द फर्स्ट, दिस सेटअप, यहाँ देख सकते हैं, दिस सेटअप ट्रांसफर पावर टू द फ्रंट व्हील्स given the responsibility of moving and steering of the vehicles. These typically cheaper manufacturing and more space having rear wheel drives. इसमें जो है rear wheel drives और हाँ, तो फ्रंट व्हील ड्राइव जो होते हैं इसमें क्या होता है, जो फ्रंट व्हील पे पावर मिलता है, और यह जो है जनरली रियर व्हील से मैन्युफैक्चरिंग इसका सस्ता होता है और इसमें स्पेस ज्यादा होता है। कैसे होता है सो देखिए। अब यही है फ्रंट व्हील ड्राइव। अब फिगर देख सकते हैं, दो व्हील्स पीछे लगा हुआ है जिसमें पावर नहीं मिल रहा है, एक व्हील, दो व्हील आगे मिल रहा है और उसी व्हील के एक्सेल के ठीक ऊपर इंजन लगा हुआ है, यह इंजन है। और यहाँ पे जो रेड कलर का देख रहे हैं यह गियर बॉक्स है, ठीक है। इससे एक्सेल, यह धुरा में पावर मिलता है और तब जाकर के यह गाड़ी व्हील्स क्या होता है, रोटेट करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। आपको एग्जाम में पूछ सकता है जो फ्रंट व्हील ड्राइव का लेआउट क्या होगा, तो आप ये फिगर देख सकते हैं। एग्जाम में यदि पूछता है जो फ्रंट व्हील ड्राइव का लेआउट क्या होगा, तो आपको इसको बनाना है, लेआउट ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव। यह भी लेआउट ही है लेकिन यह 3 डायमेंशनल व्यू है और यह ऑटोकैड से तैयार किया गया है, लेकिन मैंने यदि लेआउट पूछता है एग्जाम में तो आप इसको बनाएंगे। लेआउट ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव, इसमें आप देख सकते हैं रियर व्हील, पीछे वाले व्हील पे कोई पावर नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आगे वाले व्हील पे ही पावर मिल रहा है। फ्रंट व्हील ड्राइव का एडवांटेज देखते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव का जो होता है वह the engine and transmission are located directly above the front wheel which can provide better traction. फ्रंट व्हील ड्राइव जो होता है उसमें क्या होता है, इसको कहते हैं पुलिंग ड्राइव, यह गाड़ी को खींचता है आगे। फ्रंट व्हील ड्राइव जो है वह गाड़ी को आगे खींचता है। अब इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव में जो स्पेस, पीछे में स्पेस बहुत ही ज्यादा मिलता है, बेटर अपॉर्चुनिटी है जो फ्रंट व्हील में आपको क्या करता है, स्पेस बहुत ज्यादा मिलता है। दीज आर द एडवांटेज ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज। फ्रंट व्हील ड्राइव में डिसएडवांटेज क्या होता है, सिंस all the weight of is located front of the vehicles, front wheel drive car turned under steer during sudden acceleration, the front wheel drive vehicles turned। जब ये ज्यादा ही एकाएक आप एक्सेलरेशन दीजिएगा तो फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, गाड़ी लेफ्ट या राइट में पलटने का चांसेस ज्यादा होती है। फ्रंट व्हील ड्राइव हैज वर्स एक्सेलरेशन देन रियर व्हील ड्राइव। इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वह उतना अच्छा नहीं होता है रियर व्हील ड्राइव की तुलना में। नेक्स्ट देखते हैं रियर व्हील ड्राइव्स। रियर व्हील ड्राइव्स में क्या कहता है, जो भी सेटअप होते हैं पावर ट्रांसमिशन का वह बैक एक्सेल या बैक व्हील पे होता है। दिस सेटअप ऑफ ट्रांसमिशन रियर व्हील्स इन रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, this setup transfer power to the rear wheels in rear wheels drivetrains, power is transferred to the two back wheels। अब देख सकते हैं यहाँ पे रियर व्हील्स में जो पावर होता है वह बैक व्हील्स पे मिलता है, और हम लोग के पास जितने भी मैक्सिमम इंजन देखने को मिलता है, जो हैवी व्हीकल्स सारे के सारे हैं उसमें या जो लाइट व्हीकल्स हैं वह उसमें क्या होता है, रियर व्हील्स में पावर का ट्रांसमिल्स पे ही पावर मिलता है। अब इसका आप लेआउट दे सकते हैं, दिस इज द रियर व्हील ड्राइव लेआउट। यह रियर व्हील ड्राइव लेआउट है, इसमें आप इंजन देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ रहता है, और इसके बाद
रियर व्हील पे पावर मिलता है। जो भी आप बस, ट्रक, जो भी बड़े व्हीकल्स होते हैं, जीप, उसके आप क्या होता है, जब गाड़ी लगा हुआ हो, रुकी हुई गाड़ी हो साइड में पार्किंग में, उस समय में आप उसको क्या कीजिए, बेसमेंट पे जाकर के नीचे में देखिए, तब आपको स्पष्ट पता चलेगा जो इंजन से डायरेक्ट पावर जो है रियर व्हील पे आ रहा है, फ्रंट व्हील पे नहीं आ रहा है, तो वह रियर व्हील्स ड्राइव होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ रियर व्हील्स ड्राइव। रियर व्हील्स ड्राइव में क्या होता है, ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन रियर व्हील ड्राइव इंप्रूव हैंडलिंग ड्यू टू load transfer in acceleration and more weight distribution। इस रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन, वेट जो है, भार जो है पूरे व्हीकल्स में एक समान रूप से बटा हुआ रहता है। लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, जो सारे के सारे लोड जो है गाड़ी के अगले ही पर चक्के पे रहते हैं, पीछे कुछ नहीं रहता है। इससे क्या होता है, वेट बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होता है। अब रियर व्हील ड्राइव टेंड्स टू लेस कॉस्टली मेंटेनेंस। रियर व्हील ड्राइव में मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वह क्यों कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव में मेंटेनेंस ज्यादा होता है, उसके जो पार्ट्स होता है उसके बहुत ही क्लोजली लगा हुआ रहता है, एक ही जगह सारे पार्ट्स लगे हुए रहते हैं, इसलिए वहां मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है। लेकिन रियर व्हील ड्राइव में आप देख सकते हैं जो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, क्योंकि उसका पार्ट्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो इजिली कोई भी आदमी मेंटेनेंस कर सकता है। उसी प्रकार इसका डिसएडवांटेज, इस रियर व्हील में एक्सेलरेशन इसका बहुत ही अच्छा होता है। अब रियर व्हील्स ड्राइव जो होता है वह जो है पुलिंग नहीं होता है, पुशिंग होता है। यह पिछले चक्का क्या करता है, आगे वाले चक्का को धक्का देता है। जब पीछे वाले चक्का आगे वाले चक्का को धक्का देता है, इस कंडीशन में रियर व्हील्स ड्राइव जो है, जो आप कहिएगा जो हिल स्टेशन सब है, यहाँ पे जाकर के उसमें अच्छा कंडीशन में वर्क नहीं कर पाता है रियर व्हील ड्राइव। वहां पे जाकर के पहाड़ी एरिया में फ्रंट व्हील ड्राइव यूज होता है, लेकिन जब रोड पर देखते हैं हम लोग यहाँ मैदानी क्षेत्र में, यहाँ पर रियर व्हील ड्राइव यूज होता है। अब नेक्स्ट इज फोर व्हील ड्राइव्स। फोर व्हील्स ड्राइव्स क्या होता है, तो दैट मीन्स पावर अब जो है चारों चक्का में, दो पीछे और दो आगे, चारों व्हील्स में एक साथ मिलेगा। द सेटअप ऑफ ट्रांसफर पावर टू ए ट्रांसमिशन सिस्टम व्हिच प्रोवाइडेड फोर डायरेक्शन टू ऑल फोर व्हील्स इन ए व्हीकल्स। ठीक है, तो चारों चक्का में यदि अगर एक साथ पावर मिलता है उसको फोर व्हील ड्राइव कहते हैं। तो नाम से ही तीनों ड्राइव स्पष्ट है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव्स। आप देख सकते हैं इस स्केच के द्वारा, इसमें इंजन यहाँ लगा हुआ है और यह इंजन से पावर फ्रंट व्हील पे भी आ रहा है और रियर व्हील पे भी आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं फोर व्हील ड्राइव्स। इसका लेआउट आप देख सकते हैं, यह लेआउट आपको याद रखना होगा। अब फोर व्हील ड्राइव का एडवांटेज देखते हैं। फोर व्हील ड्राइव, 4WD मतलब फोर व्हील ड्राइव इंप्रूव ट्रैक्शन इन डेंजरस ड्राइविंग कंडीशन सच एज स्नो, आइस, रॉक्स एंड अदर। जब बर्फ, जहां फोर व्हील्स ड्राइव जनरली हम लोग के इधर नहीं मिलता है, जब ब्रिटेन या अमेरिका, कनाडा वगैरह में ज्यादा मिलता है वहां पे, क्योंकि वहां बर्फबारी ज्यादा होती है। उस सब कंडीशन में या हिल स्टेशन पे जाकर के फोर व्हील्स ड्राइव्स का जरूरी आवश्यकता हो जाती है, ताकि फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स पे पावर मिल सके। अब देखते हैं एडिशनल वेट कंट्रीब्यूशन इन बेटर ग्रिप ऑन द रोड। फोर व्हील ड्राइव में जो वेट का कंट्रीब्यूशन होता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वह क्या होता है, बेटर होता है। नेक्स्ट वन इज फोर व्हील ड्राइव इज ग्रेटर फॉर दोज हु लाइक ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग मतलब रोड के अलावा,
मतलब खेत में कहीं भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें आपको 4 व्हील ड्राइव की जो व्हीकल्स हैं उसकी आवश्यकता होती है, फ्रंट व्हील या रियर व्हील्स में नहीं होता है। जैसे ही आप देखिएगा गांव में कीचड़ होता है, जब कीचड़ होता है तो गाड़ी क्यों फंस जाती है, क्योंकि उसके सिर्फ और सिर्फ रियर व्हील पे ही पावर मिलता है। जब गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है तो देखिएगा पीछे वाला चक्का बहुत ही स्पीड में रोटेट करता है और आगे वाला शांत रहता है। क्यों? क्योंकि इंजन का टोटल पावर सिर्फ और सिर्फ पीछे आ रहा है, इंजन का टोटल पावर सिर्फ और सिर्फ पीछे आ रहा है। नेक्स्ट, disadvantage, the maintenance, the main disadvantage of 4 wheel drive is added to cost of purchasing। इसका ऑब्वियसली है, या इसमें यदि दोनों का एडवांटेज जोड़ करके 4 व्हील ड्राइव किया गया है तो जो इसका ऑब्वियसली है जो कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, चाहे वो परचेजिंग कॉस्ट हो या मेंटेनेंस कॉस्ट हो या फ्यूल हो, फ्यूल कंजम्पशन हो, तीनों का तीनों चीज बढ़ जाता है। द एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो फ्रंट व्हील पे लगता है पावर तो बैक व्हील पे कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर बैक व्हील पे पावर मिलता है तो फ्रंट व्हील पे कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है, और यदि दोनों व्हील पे चाहिए तो दोनों व्हील पे इक्विपमेंट की जरूरत होती है। इसलिए क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत होती है। जब एक्स्ट्रा इक्विपमेंट जोड़ते हैं तो गाड़ी का वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें टायर का वेयर, टायर ज्यादा घिसता है, एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग मेंटेनेंस मोर होता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ 4 व्हील ड्राइव्स। तो ये आपके लेआउट हैं, व्हीकल्स के लेआउट हैं जो हम लोगों ने आपको पढ़ाए हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जो, और